नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर आकाश खंडेलवाल। डॉक्टर आकाश कंसल्टेंट हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। और आज हम उनसे बात करेंगे, एक बहुत ही आम विषय है जिसको अक्सर लोग सुनते हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, वो है प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, पर प्लेटलेट्स होते क्या हैं, क्यों कम होते हैं और अगर कम होते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं। आज ये सारी जानकारी इसी कार्यक्रम में हम आपको देंगे। हमारे साथ डॉक्टर आकाश खंडेलवाल हैं, बने रहिएगा पूरे कार्यक्रम में। डॉक्टर आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर आकाश, प्लेटलेट जो हमारे शरीर में होते हैं अक्सर बोला जाता है कि कम हो गए, ये एक्चुअली प्लेटलेट्स करते क्या हैं, शरीर में क्या काम करते हैं? वेल, प्लेटलेट्स शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक जो होता है ब्लड को अगर ब्लीडिंग हो जाए उसको रोकने का। प्लेटलेट्स कोगुलेशन पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बनाता है, जो आम भाषा में एक खुरंट होता है। वो शरीर के अंदर भी बनता है और बाहर भी बनता है। तो प्लेटलेट्स की कमी होने से वो जो स्टार्टिंग है जो प्लग बनाने की, वो नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग बढ़ी हुई या फिर ज़्यादा हुई दिखती है और खून रुकता नहीं है कभी कभी, या अकस्मात ब्लीडिंग हो जाती है। एकदम अचानक से बैठे बैठे ब्लीडिंग होना लो प्लेटलेट का एक कारण दर्शाता है। वो एक कारण हो सकता है, जैसे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग या अकस्मात ब्लीडिंग हो सकती है। तो प्लेटलेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सब में और ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जैसे हमने आमतौर पे देखा होगा कि डेंगू फीवर में ब्लीडिंग हो जाती थी, तो उसका कारण यही था कि प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आकाश, अभी हमने बात की प्लेटलेट्स, आपने बताया क्या काम करते हैं। अगर मैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चल सके कि इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या कम हो गए हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट की कमी होने से ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग जब होती है तो उसके सिम्टम्स भी कुछ सटल सिम्टम्स, यानी कि कुछ स्लाइड से सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे स्किन पे नीले पीले दाग पड़ना बिना किसी कारण के, छोटे छोटे लालीपन आना। काफ़ी बार ये आपको जब ये सिम्टम आता है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं कि शरीर में लाल चकत्ते हो गए। तो एक्चुअली ये एक ब्लीडिंग का भी अंदेशा हो सकता है। तो ऑल्सो अपने आप दांतों से, नाक से ब्लीडिंग होना, अगर पेशाब लाल हो रही है बिना किसी रीज़न, बिना चोट के ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें, और कमजोरी रहना, शरीर कमज़ोर है, थका थका लगता है, वो भी एक कारण हो सकता है, वो सिम्टम हो सकता है जिससे प्लेटलेट की कमी को कारण हो जो उसका। अच्छा सर, जैसे आपने बताया, अभी सिम्टम्स भी बताया, और कुछ और भी क्या कुछ मेजर कारण होते हैं जो कि जनरली हमें ध्यान रखने चाहिए आम आदमी को, किसी को भी? ठीक है, बीमारी तो एक वजह हो गई, उसके अलावा भी कुछ और कारण? हाँ, जैसे कारण प्लेटलेट के कम होने के कुछ डायरेक्ट कारण है, कुछ इनडायरेक्ट कारण है। डायरेक्ट कारण जैसे अगर आपका कोई ब्लड थिनर चल रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। कोई आपका दवाई चल रही है, जैसे झटके की दवाइयाँ हैं, उसमें भी कुछ कुछ दवाइयों से प्लेटलेट कम हो सकता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लो प्लेटलेट्स कहते हैं। या दूसरा कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन या DIC सेप्सिस में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। और कुछ कुछ की लिवर की बीमारियां जिसमें CLD आता है, जिससे स्प्लीन बढ़ने की वजह से भी प्लेटलेट कम हो सकता है। और कुछ ब्लड की बीमारियां भी हैं जिसका कोई कारण नहीं है बट वो हो जाती हैं, उसकी वजह से प्लेटलेट कम हो सकता है, जिसमें प्रमुख ITP, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड इवन ब्लड कैंसर भी आता है। लेकिन ब्लड कैंसर की मैं बात बताऊं, वो उसमें सिर्फ प्लेटलेट कम नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट सिर्फ प्लेटलेट अगर किसी का कम है तो वो या तो किसी कारणवश है या फिर कुछ ब्लड की अपने आप स्पोरैडिक या स्पॉन्टेनियस कारणों की वजह से है। सर, आपने बोला ITP, मैं जानना चाहूँगा ये एक्चुअली ITP क्या चीज़ है? बिल्कुल, ITP एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। जैसे हमें कोई कारण नहीं मिला, कोई दवाई नहीं चल रही, कोई लिवर की बीमारी नहीं है, कोई और कुछ कारण नहीं मिला जिससे ब्लीडिंग एक्सप्लेन हो सके, तो ITP एक कॉज हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, और भी ब्लड के प्रॉब्लम जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, वो भी एक कारण है जिससे ऐसा हो सकता है। तो एज देखते हुए हम इसमें
इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रखते हैं कि आईटीपी है या कुछ और। ऐसे में बोन मैरो टेस्ट भी करना पड़ता है। अगर ये 2 साल का बच्चा है और उसको लो प्लेटलेट्स हैं तो आईटीपी कहने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल कॉजेज भी हो सकते हैं इस एज में। अगर वो 20 साल की जवान महिला है तो उसमें आईटीपी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली अगर कोई बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर तो उसमें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी एक प्रोबेबल दावेदार हो सकता है। तो ऐसे कारणों के लिए हमें बोन मैरो टेस्ट समय समय पे करना पड़ता है। इसके लिए एक एक्सपर्टीज लगती है जो एक हेमेटोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। और ऐसे अगर कोई सिम्टम्स हैं जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, प्लेटलेट कम है, तो ज़रूर हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। सर जैसे अभी आपने बताया आईटीपी के बारे में, लेकिन मैं मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में हमें सुनने वालों को बताएंगे? सो आईटीपी की जैसी बात है, इसका फुल फॉर्म होता है, पहले फुल फॉर्म था इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, अभी है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो अभी जो इसका करंट का पैथोफिजियोलॉजी या करंट की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि किसी विदाउट एनी रीजन प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं उसका शरीर खुद से, और जब ऐसा होता है तो प्लेटलेट ड्रॉप हो जाता है। अब प्लेटलेट की जो एंटीबॉडीज हैं वो विदाउट एनी रीजन आती भी हैं और विदाउट एनी रीजन जा भी सकती हैं, लेकिन 1/3 लगभग पेशेंट्स में ये प्लेटलेट की प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसके लिए दवाई लंबे समय तक चलती है। लेकिन ये कौन किस तरफ जाएगा ये समय ही बता सकता है। इसीलिए इसको फॉलोअप और ट्रीटमेंट की अर्जेंटली ज़रूरत है। जहां आईटीपी का संदेह है वहां उसको ट्रीटमेंट इलाज की तुरंत ज़रूरत है। और इसकी खास बात यह है, जो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, कि प्लेटलेट चढ़ाने पर भी प्लेटलेट नहीं बढ़ता। तो ये इसकी खास एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है कि अगर प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं और प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है तो आईटीपी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं प्लेटलेट के खिलाफ जो उसको ख़त्म कर देती हैं, तो प्लेटलेट काउंट कभी बढ़ता ही नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर जहाँ तक है वो पॉसिबल है, और ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में एग्रेसिव रहता है, इन द सेंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट को हम कम कर सकते हैं, जिसको स्टेप डाउन कहते हैं। सर एक चीज़, जैसे अभी ट्रीटमेंट का आपने जिक्र किया, मैं आपसे इनफैक्ट 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो ट्रीटमेंट किस तरह के होते हैं, और दूसरा ये कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं इससे बचने के? जैसे कि प्रिकॉशन की पहले बात करूं, जैसे अगर कोई कॉज है लो प्लेटलेट्स का, जैसे कि अगर आप शराब पीते हैं, जैसे लिवर खराब है तो वो आपको बंद करनी है, कोई दवाई चल रही है तो उसका डोज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप प्लेटलेट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी B12 की कमी से भी प्लेटलेट होता है। न्यूट्रिशन का अगर प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशन अगर सही रखेंगे तो अपने आप ये सारी 50% ऑफ द टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। जो अगले 50% है, अनफॉर्चुनेटली उसमें ट्रीटमेंट के अलावा ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन नहीं है। अगर बोन मैरो में आईटीपी या बोन मैरो का प्रॉब्लम है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, तो ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन है। और आईटीपी में ट्रीटमेंट हम स्टेरॉइड्स और एल्ट्रोम्बोपैक करके नामक दवाइयों से करते हैं, और ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल है और बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है, और धीरे धीरे इनकी दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको पूरी जानकारी मिलेगी प्लेटलेट्स के बारे में। सब कुछ आपने बहुत ही डिटेल से और आसान भाषा में बताया। सो व्यूअर्स, आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो सिर्फ इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा। आने वाले समय में भी जुड़े रहिएगा रेडियो द्वारका के साथ। हम इस तरह की और भी जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।